जिसने पालने के लिए बच्ची को गोद लिया, उसी के घर में उसी की नाक के नीचे बच्ची की अस्मत तार तार होती रही। सालों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। गोद ली गई बच्ची के साथ ये दरिंदगी कोई और नहीं बल्कि पनाह देने वाली महिला का बेटा ही करता था। लड़की जब गर्भवती हो गई तो उसके बच्चे को जन्म देने पर उसे मारने का प्लान बनाया गया और जब ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो बच्चे को बेच दिया गया। नमस्कार, खबर की कबर में कबर खोदेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक ऐसी दर्दनाक कहानी की जो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है एक 6 साल की बच्ची की जिसे गोद लिया जाता है और जैसे ही बच्ची बड़ी होती है इसी घर में लूटी जाती है उसकी इज्जत। ये बात साल 2013 की है जब प्रतापगढ़ में एक 6 साल की बच्ची अनाथ हो गई थी। उसके माता पिता गुजर गए तो एक महिला ने आकर उसको सहारा दिया। वो उसे अपने घर ले आई तो बच्ची को लगा कि उसे एक नया परिवार मिल गया है, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसका शरीर भी बढ़ रहा था। जैसे एक किशोर अवस्था में प्रवेश करने वाली लड़की का शरीर बढ़ता है, इसी तरह इसी दौरान महिला के बेटे की गंदी नज़र उस लड़की के शरीर पर पड़ने लगती है, उस लड़की पर पड़ने लगती है और वो छिप छिप कर उसे देखा करता था। उसके अंगों को गंदी नज़र से वो निहारा करता था। ये लड़का भी जवान था और लड़की भी धीरे धीरे जवान हो रही थी। तभी इसका मन लड़की के साथ गलत हरकत करने का होने लगा। वो चाहता था कि लड़की के साथ संभोग करे, मगर लड़की ये बात जान चुकी थी कि लड़के की नज़र उस पर है, इसलिए वो बचती बचाती रही। मगर बेसहारा थी, मजबूर थी, दुनिया में उसका कोई और सहारा नहीं था। एक बहन थी मगर वो भी अलग रहती थी। ये मनचला लड़का मान ही नहीं रहा था। इसके गंदे दिमाग में एक दिन एक गंदी सोच पैदा हुई और एक दिन ये बाथरूम में नहा रही थी लड़की। तभी ये लड़का चुपके से जाकर बाथरूम के टूटे दरवाजे से झांकने लगता है तो नहाती हुई लड़की को देखकर इसके तन बदन में और आग दौड़ने लगती है, मन बहकने लगता है। तभी ये अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और नहाती हुई लड़की का वीडियो बनाने लगता है। लड़की आराम से नहा रही थी, उसे इस बात का कुछ पता ही नहीं था और जब ये वीडियो बना लेता है तो वहाँ से चला जाता है। और लड़की भी जब नहाकर घर में अंदर पहुँचती है तो ये लड़का उसे अपने मोबाइल में बनाया हुआ उसका अश्लील वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर लड़की के होश फाख्ता हो जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी ये उससे संभोग करने को कहता है, मगर लड़की मना करती है तो ये उस अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगता है। मतलब कहता है कि इंटरनेट पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यह वीडियो वायरल कर देगा। इस बात से वो लड़की बहुत डर जाती है और अपने आप को ना चाहते हुए भी इस लड़के को सौंपने को मजबूर हो जाती है। और फिर ये लड़का आए दिन लड़की के जिस्म से खेलता था। एक तरह से कहा जाए तो उसके साथ रोज़ाना ये दुष्कर्म करता था। ये सिलसिला लगातार कई साल तक चलता रहता है और जब लड़की 16 साल की हो जाती है तो वो गर्भवती हो जाती है। ये लड़का घबराने लगता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो उसको एक मोहल्ले के एक नर्सिंग होम में लेकर जाता है और गर्भपात कराने को कहता है, मगर नर्सिंग होम संचालक कहता है कि वो गर्भपात ना कराए और मैं इस बच्ची को गोद ले लूँगा। इस बात पर ये लड़का, इसकी माँ और इसका जो बाप है वो राज़ी हो जाते हैं, पर शर्त ये रखी जाती है कि ये बात उस लड़की को नहीं बताई जाएगी। उससे कहा जाएगा कि उसका बच्चा मर गया है और यही बात उसे बताई भी जाती है। लड़की परेशान हो जाती है, रोती है, बिलखती है, मगर वो सोचती है कि उसके नसीब में औलाद का सुख नहीं लिखा और वो नियति पर ये छोड़ देती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और करीब 3 महीने बाद नवजात बच्चे को एक व्यक्ति के हाथों बेच दिया जाता है। मतलब जो नर्सिंग होम का संचालक है वो इस बच्ची को बेच देता है, मगर इस बात का पता
करके, मतलब लड़की कैसे भी इस बात का पता लगा लेती है और वो बच्चा मांगने जाती है तो उसे करंट दिया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। और यही नहीं, इतना सब होने के बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास फिर से किया जाता है। पानी जब सिर से ऊपर चला जाता है तो ये लड़की अपनी बहन के पास जाती है और उसको सारा माजरा बताती है। उसकी बहन किसी तरह एसपी के पास जाती है और ये सारी घटना ये दोनों एसपी को बताते हैं। पुलिस को जब ये जानकारी मिलती है तब जाकर इस पूरे काले कारनामे का खुलासा हो जाता है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें मुख्य आरोपी अक्षय बाबू, उसकी मां अख्तरी बेगम, उसके पिता रशीद, बिस्मिल्लाह नर्सिंग होम के संचालक और संचालिका, छोटे बाबू, शेबा, अब्बास और नाहिद पर केस दर्ज किया गया है। नर्सिंग होम बंद कर ये संचालक और संचालिका फरार हैं और पुलिस इन सब की अब तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे भी और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।